लेता। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा इंटीग्रेशन। पिछले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में समझे थे कि इंटीग्रेशन होता क्या है और इंटीग्रेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो आज का वीडियो हम लोग का रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन का टाइप्स, इनकी कितना मेथड है इंटीग्रेशन को निकालने के लिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, फिर अभी हम लोग देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन का मेथड जो है वो है इंटीग्रेशन। पहला मेथड हम लोग का है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हम लोग का पहला मेथड है। फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड जो है हम लोग का वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और थर्ड जो है हम लोग का वो है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए तीन मेथड है हम लोग का इंटीग्रेशन फाइंड करने का। तीन मेथड है। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड एंड थर्ड है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये तीनों मेथड में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे बात करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन कहने का मीनिंग है कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी फंक्शन को, हम लोग उसको लेट कर रहे हैं और दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको पहले हम लोग समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो ध्यान दीजिए आप, हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात कर लिए थे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ऐसे होता है, इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। और ये जो y होता है y dx, y क्या कहलाता है, इंटीग्रैंड कहलाता है। और dx क्या है कि dx के मतलब x के फंक्शन में ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। और क्यों, क्योंकि ये क्या है f of x है। इसको हम लोग लिख सकते हैं f of x dx, यानी कि जो फंक्शन रहेगा वही फंक्शन से ये क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ x का फंक्शन है तो x से इंटीग्रेट होगा, t का फंक्शन रहेगा t से इंटीग्रेट होगा। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं जैसे y बराबर dx लिए तो fx dx आ गया। यहाँ हम लोग y बराबर dt लेते हैं, ये क्या होगा, फंक्शन जो रहेगा हम लोग का किस में रहेगा, t में रहेगा। t में ही होना चाहिए फंक्शन, इंटीग्रैंड जो होगा वो t में ही होना चाहिए, तब ये dt आएगा और ये इंटीग्रेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि u dv आया है या तो u d थीटा आया है, तो ये जो हम लोग का इंटीग्रेशन बनेगा वो u क्या रहेगा, थीटा में ही रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये किसका फंक्शन रहेगा, थीटा का फंक्शन रहेगा, तब जाके डी थीटा से ये इंटीग्रेट होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग का ये छोटा सा एलिमेंट मानेंगे वो उसी का क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो जैसे ग्राफ में भी हम लोग समझ सकते हैं, यदि कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता हो तो सबसे आसान है कि हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं उसको, क्लियरली कंसेप्ट यहाँ से समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये x की तरफ बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है,
एक्स की तरफ बढ़ रहा है तो इसको एफ ऑफ एक्स बोल दिए और इसको हम लोग वाई से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन वाई बनाता है। और यदि यही फंक्शन क्या रहे ऊपर की ओर जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किधर बढ़ रहा है, वाई की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, जिसको हम लोग एक्स बराबर लिख सकते हैं। एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ वाई है। तो ऐसे ही हम लोग टी का फंक्शन लिखेंगे तो डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ऐसे ही हम लोग करके इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब चलिए हम लोग का है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले से कि हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं फंक्शन को, इसके बारे में। जिस मान लीजिए एक इंटीग्रेशन ले रहे हैं ax प्लस b के पावर n, और ये देखिए किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसलिए यह dx से इंटीग्रेट होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोला गया है कि एक फंक्शन लिया गया है ax प्लस b के पावर n dx दिया गया है। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट हम लोग कैसे करेंगे। जब यह फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को, इसमें से आप लोग देख लीजिएगा कि फॉर्मूला सारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब देखिए कि हम लोग जानते हैं क्या कि यदि x के पावर n dx रहता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अभी हम लोग इनडेफिनिट में चलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, इसके बाद डेफिनिट में घुसेंगे। तो सारा इंटीग्रेशन एक वही चीज है कि 3 मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी उसको डेफिनिट बनाना है इनडेफिनिट वो बाद की बात है। अब देखिए हम लोग वो फार्मूला पढ़े, लेकिन यहाँ क्या x टू द पावर नहीं है, यहाँ क्या है ax प्लस b के पावर n है और dx है। यदि वैसा रहता तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेते। अब हम लोग का टारगेट क्या रहेगा कि इस फंक्शन को उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। अब क्या करेंगे कि जो भी n के अंदर यानी पावर के अंदर जो भी रहेगा फंक्शन उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि पुट कर लेते हैं कि ax प्लस b इज इक्वल टू 3। दूसरा कुछ फंक्शन मान लेते हैं कि इस पूरे फंक्शन को क्या मान लिए हम लोग, t मान लिए हैं। अब जैसे ही हम लोग t मानेंगे तो ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया किस में, t में। तो जब फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया है तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब dx को dt में कन्वर्ट करेंगे तो dt कैसे आएगा, तो dt आएगा कब, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फंक्शन मानते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे दोनों साइड, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा ax का हो जाएगा a, और b का क्या हो जाएगा 0, और dt का क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय dx। ये हो गया dx के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या किए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए। अब क्या करना है, dx का वैल्यू चाहिए क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं t में, तो इसका वैल्यू dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब dx का वैल्यू चाहिए तो dx को इधर ले आओ, तो a dx इज इक्वल टू dt हो गया। केवल dx चाहिए इसलिए केवल हम लोग dx यहाँ निकालेंगे, तो dt डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा a, dt डिवाइडेड बाय a। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नया एक इंटीग्रेशन निकालेंगे, नया इंटीग्रेशन मानेंगे। ये यही इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं, t, तो इसका वैल्यू अंदर वाले के वैल्यू को हम लोग t माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे t के पावर क्या है n है, n दिए, और dx का जो वैल्यू है वो dx का वैल्यू क्या निकाले हैं, dt डिवाइडेड बाय a, यानी इनटू dt डिवाइडेड बाय a। तो अब हम लोग बात कर सकते हैं कि a कांस्टेंट है और कोई भी रहता है कांस्टेंट रहता है तो वो हम लोग बाहर उसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ कि i इज इक्वल टू 1/a कांस्टेंट है, 1/a कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए। तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला बन गया t के पावर n dt, t के पावर n dt। अब देखिए अब फॉर्मूला में ये सुटेबल हो गया, क्या है वहाँ
x के पावर n dx है और यहाँ क्या है t के पावर n dt है। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला इसका लगा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, ये तो 1/, ये कांस्टेंट है, इसका फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, क्या है x के पावर n प्लस 1, तो यहाँ क्या होगा t के पावर n प्लस 1 और क्या है n प्लस 1 डिवाइडेड है तो n प्लस 1 डिवाइड कर देते हैं और प्लस c लगा देते हैं। अब क्या करना है कि आंसर मैच नहीं करेगा, क्यों, हम लोग fx का फंक्शन क्वेश्चन दिया हुआ था x फंक्शन x में और हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं फंक्शन ऑफ t में, तो इसको क्या करना है t का वैल्यू पुट करना है, t का वैल्यू यहाँ इतना है। अब हम लोग क्या करते हैं आंसर में पुट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/8, t का वैल्यू हम लोग का ax प्लस b के पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस c, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर आ गया इंटीग्रेशन का। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देखिए फंक्शन x में दिया हुआ था, x में हम लोग को इंटीग्रेट करने में बहुत दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम आई, इसलिए हम लोग क्या किए फंक्शन को ही दूसरा फंक्शन मान लिए कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग क्या मान लिए t मान लिए एक सिंपल फंक्शन है और सिंपल फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, dx का वैल्यू निकाले, इसके बाद क्या किए फाइनली आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं अंदर वाले फंक्शन को t माने, फिर इसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ dx का वैल्यू चाहिए था इसलिए dx का वैल्यू निकाले और फिर से इंटीग्रेशन मान के क्या किए कि सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो इतना का वैल्यू t पुट किए और dx का वैल्यू dt बाय a पुट किया, वो इसको इंटीग्रेट करके लाए और लास्ट में x के फॉर्मेट में आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। जैसे 3x प्लस 7 के पावर 9 dx, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे इसको t मानेंगे, पुट करेंगे, तो हम लोग पुट करते हैं 3x प्लस 7 इज इक्वल टू t। अब जिसको हम लोग पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही एक चीज बात याद रखना है कि जिसको हम लोग लेट करेंगे या पुट करेंगे उसी को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ क्या है dx है, तो dx को भी जिस फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसी में लाना होगा। तो इसको तो हम लोग t पुट कर दिए, तो इसको भी t के फॉर्मेट में लाना है, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट का फॉर्मेट लिखते हैं dx बाई d बाई dx 3x प्लस 7 इज इक्वल टू d बाई dx dt, ऐसे लिखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और ये हो गया dt बाई dx। अब dx इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3dx इज इक्वल टू dt। अब dx का वैल्यू चाहिए इसलिए क्या करेंगे dx 1/3 dt। चलिए अब dx का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब फिर से क्या करेंगे, एक हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे i, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, इतना का वैल्यू t है तो हम लोग इंटीग्रेशन का साइन देंगे, t के पावर कितना है 9 है, 9 और ये dx का वैल्यू हम लोग क्या निकाल के रखे हैं 1/3 dt इंटू 1/3 dt और 1/3 को हम लोग कॉमन लेंगे, t के पावर 9 dt। अब देखिए वही फार्मूला में सेट हो गया। अब क्या करेंगे पावर को बढ़ाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कि पावर को क्या करते हैं +1 करते हैं, 1/3 इंटू टी के पावर 9 + 1 डिवाइडेड बाय 9 + 1 + c। अब ये हो गया 1/3, टी का वैल्यू डाल दीजिए, टी का वैल्यू क्या है 3x + 7 के पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 + c। फाइनली हम लोग का आंसर मिल गया, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को कर सकते हैं। ये हम लोग का केवल अलजेब्रा पे बेसिस पे था। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आएंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आएंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके ही निकालेंगे।
ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। और यदि हम लोग डायरेक्ट एक ट्रिक से यदि आंसर इसका लाना चाहते हैं तो आंसर क्या होगा इसका देखिए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आंसर हम लोग ला सकते हैं बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए। तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए इसको मान लीजिए अपने आप इमेजिन कर लीजिए कि ये x है, पूरा x है, x के पावर 9 dx क्या होता है, x के पावर 10/10 होता है, और x का जो मल्टीपल है वो क्या है 3 है। तो x का जो मल्टीपल रहेगा वही डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इतना के पावर क्या करना है 10, एक पावर बढ़ाना है। तो कितना लिखेंगे, पावर एक बढ़ाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 10, और x का कोफिशिएंट जो रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग देख सकते हैं, आंसर को चेक कर सकते हैं। अब जैसे बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन का, एक शॉर्ट ट्रिक से बात कर लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए साइन का, यदि आप लोग साइन का जानते होंगे तो 4x + 5 dx, साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी माइनस cos x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, साइन x का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा माइनस cos, और x की जगह क्या है, ये टोटल है, तो टोटल हम लोग दे देंगे 4x + 5 + c, और x का मल्टीपल, तो x का मल्टीपल क्या है 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। तो छोटा छोटा चीज के लिए और भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स आएगा, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं, ऐसे ही चेक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ लिखने की बात आए तो वहाँ कुछ सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन है, एक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि tan इनवर्स x dx डिवाइडेड बाय 1 + x(y). चलिए ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, tan इनवर्स x dx डिवाइडेड बाय 1 + x(y). अब यहाँ क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ये देखिए यदि हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करने जाएंगे तो डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है। तो क्या करेंगे कि ऐसा, अब यहाँ बात उठती है कि किसको माने, फंक्शन हम लोग पुट किसको करें। तो ये चीज याद रखना है कि जिसका डिफरेंशिएशन पता होगा उसी को मानना है, ठीक है। तो इसमें से डिफरेंशिएशन किसका पता है आपको, 1/, जैसे 1/1 + x(y), इसका डिफरेंशिएशन पता नहीं है, लेकिन क्या है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली पता है। तो डिफरेंशिएशन जिसका पता होगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे tan इनवर्स x को t पुट करेंगे। अब इसको t पुट करेंगे तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x(y), और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dt/dx। अब हमको dx का वैल्यू चाहिए, केवल dx का चाहिए, तो dx का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x(y) dt, 1 + x(y) dt। अब देखिए हम लोग इंटीग्रेशन मानेंगे, इंटीग्रेशन में क्या है tan इनवर्स x dx को हम लोग मानेंगे t, तो इसको t लिख देते हैं। इसका पता नहीं तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 + x(y), और dx का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1 + x(y), 1 + x(y) dt। अब देखिए ये हमेशा क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, जो भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में आता है वो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, x वाले टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हम लोग का जो आया वो आया इंटीग्रेशन t dt, देखिए t dt यही बचा, t dt बचा। अब t dt क्या है, t के पावर यहाँ क्या है 1 है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन t के पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + c, यानी t का वैल्यू पुट कर दीजिए, t का वैल्यू tan इनवर्स x है, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x का 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 + c। इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं।
तो यहाँ देखिए ये था, सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग आंसर निकाले। अब यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या है, टी है और ये क्या है, डी टी। तो टी का टी डी टी है तो टी स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। डायरेक्ट आंसर हम लोग बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।